जय गुरुदेव। एक मरीज जो दिल्ली, बम्बई, मद्रास और भी कई जगह पर अपना इलाज करवा चुके थे, तो एक दिन वे परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पास अपने परिवार के साथ आए। आंखों में आंसू भरकर अपनी सारी व्यथा उन्होंने परम पूज्य स्वामी जी महाराज को सुनाई और स्वामी जी महाराज भी बड़े गौर से उनकी सारी बात को सुनते रहे। उसके बाद उन्हें आश्रम में एक स्थान पर ठहरा दिया गया। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कुछ जड़ी बूटियों की दवा शुद्धता के साथ आश्रम पर ही तैयार करवाई और वो दवा उन्हें खिलाने लगे। सादा भोजन और परहेज साथ साथ चलता रहा। एक हफ्ते बाद उन सज्जन को आराम होने लगा। दवा बराबर चलती रही। परम पूज्य स्वामी जी महाराज दिन में 2 बार 4 बार बराबर उनका हालचाल पूछते रहे। साथ में कभी कभी चाय भी पिलाते रहे और बातचीत के दौरान थोड़ा थोड़ा सत्संग भी सुनाते रहे। इस तरह 1.5 महीना बीत गया, पता नहीं चला और उन सज्जन का चेहरा चमकने लगा। रंग गोरा था, लालिमा दौड़ गई। जो कुछ दिन पहले उठ बैठ तक नहीं पाते थे, अब वो चलने फिरने लगे। तो एक दिन स्वामी जी महाराज ने उनसे कहा कि सेठ जी, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं, आप यहीं आश्रम पर रहना जब तक मैं आ न जाऊं। सेठ जी पुराने सत्संगी थे और परम पूज्य स्वामी जी महाराज भी उनका बड़ा ख्याल रखते थे। स्वामी जी महाराज अपने सत्संग कार्यक्रम के अनुसार फिर बाहर चले गए। तो थोड़े दिन बाद सेठ जी के लड़के और बहू आश्रम आए और पिताजी को जब देखा कि स्वस्थ हो गए हैं, तो स्वस्थ देखकर बोले कि अब आप घर चलिए। तो सेठ जी ने साफ इनकार किया कि मैं अभी नहीं चलूँगा, स्वामी जी महाराज ने मना किया है और स्वामी जी महाराज ने यह भी कहा है कि तुम जहाँ तक हो सके बात कम करना, तो इसलिए मैं तुम्हारे धंधे में भी अभी मदद नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने ऐसा कह के मना कर दिया। सेठ जी दिल के मरीज थे और स्वामी जी महाराज की छत्र छाया में उन्हें शारीरिक और आत्मिक दोनों प्रकार का आराम था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वे स्वामी जी महाराज की आज्ञा का उल्लंघन बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। लेकिन काल बड़ा बलवान। सेठ जी के बच्चे ने बड़ी जिद की और बोला कि किसी आयोजन में शरीक होकर 2 हफ्ते बाद आप फिर लौट आइएगा। तो मोह और बालहट, इनके आगे सेठ जी अपने को संभाल न सके और अपने लड़के के साथ जाना स्वीकार कर लिए। दवाएं ले ली और घर चले गए। 4-5 दिन बाद सेठ जी के घर से फिर खबर आई कि उन्हें एकाएक दिल का दौरा पड़ा और शरीर शांत हो गया। तो इस घटना से ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी सूरत में परम पूज्य स्वामी जी महाराज के बताए हुए आदेश का पालन करना चाहिए, क्योंकि गुरु हमेशा हमारी भलाई के लिए ही कुछ कहते हैं, कोई आदेश देते हैं। जय गुरु।